जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है स्टूडियो टू सिलेक्शन 24/7 पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में यूपीएससी 2024 के बारे में। इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे यूपीएससी 2013 यानी 2013 से लेकर 2023 यानी 2023 तक के जितने भी पीवाईक्यू पेपर हैं यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने भी हैं उसके बारे में बात करेंगे। इसमें दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि कौन से सब्जेक्ट से या कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, करंट अफेयर से कितना पूछा जाता है, पॉलिटी से कितना पूछा जाता है, हिस्ट्री, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, हर एक सब्जेक्ट से कितना सवाल पूछा जाता है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे दोस्तों आपको अपने एग्जाम के प्रिपरेशन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। अगर आप 2024 में एग्जाम दे रहे हैं या 2025 में दे रहे हैं तो आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि पीवाईक्यू के पेपर को देखने के से ये आपको पता चलता है कि एग्ज़ाम या फिर जो एग्ज़ाम आपसे क्या चाहता है, उसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछने का ढंग क्या है, तरीका क्या है, आपको हर एक वेराइटीज़ वहाँ पर देखने को मिलता है। फिलहाल इसमें हम सिर्फ ये जानेंगे कि कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप लोग कहेंगे तो हम उसका वीडियो बना देंगे जिसमें पूरा पेपर का एनालिसिस करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट से किस तरीके से सवाल पूछा जाता है, आपको इसका आंसर किस तरीके से देना है। और आपका कोई भी डाउट हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना, उसी से रिलेटेड संबंधित वीडियोस मिल जाएगी आप सभी को, कोई भी डाउट हो यूपीएससी से संबंधित। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। अब इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक है, यहाँ पर 2023 से लेकर 2021 तक दिया हुआ है, लेकिन हम 2022 और 2023 के बारे में भी अभी बात करेंगे। तो आपको ये नहीं सोचना है कि यहाँ पर 2021 ही दिया है, हम 2022 और 2023 के बारे में भी बात करेंगे। तो इसको लास्ट तक देखना, हर एक सब्जेक्ट के बारे में विस्तार से बात हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, एक मिनट जाइए। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में। सबसे पहले देखिए यहाँ पर नीचे ईयर लिखा हुआ है, अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं आप सभी को बोल दूंगा। ठीक है, तो आप सभी को ध्यान से इस वीडियो को देखना है। अब पहले हम लोग बात करेंगे 2013 यानी 2013 के बारे में। और ठीक है, 2013 में दोस्तों साइंस एंड टेक्नोलॉजी से टोटल, एक मिनट, 2013 में दोस्तों 11 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ लिख देता हूँ 2013 में। ठीक है, 11 क्वेश्चन। फिर आ जाते हैं दोस्तों 2014 में, यहाँ पर 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, 2015 में आ जाइए दोस्तों, तो यहाँ पर पूछे जाते हैं 10 क्वेश्चन। ठीक, इसके सामने मैं लिख दे रहा हूँ, ध्यान देना। 2016 में आ जाइए तो यहाँ पर पूछे जाते हैं 7 क्वेश्चन। 2017 में आ जाइए, यहाँ पर पूछे जाते हैं 9 क्वेश्चन। 2018 में दोस्तों पूछे जाते हैं 13 क्वेश्चन, 2018। अब 2019 में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर टोटल पूछे जाते हैं 11 क्वेश्चन, यहाँ लिख देता हूँ। अब दोस्तों हम बात करेंगे 2020 यानी 2020 के बारे में। यहाँ पर दोस्तों पूछे जाते हैं टोटल 6 क्वेश्चन। और 2021 में पूछे जाते हैं, एक मिनट, 21 पूछे जाते हैं 13 क्वेश्चन। और 2020 पूछे जाते हैं 6 क्वेश्चन को मैं 2020 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 2013 से लेकर 2021 तक कितने सवाल पूछे गए हैं ये आप सभी के सामने। ठीक है, तो आपने अभी मैं बात कर रहा हूँ, अभी 2022 के बारे में भी बात करूँगा, 2023 के बारे में भी बात करूँगा। तो आपने एक बात गौर किया होगा कि कहीं ना कहीं 2013 की से अगर हम लोग आगे बढ़े हैं 2021 तक, तो दोस्तों एवरेज देखा जाए तो कहीं ना कहीं 9 क्वेश्चन तो आसपास पूछे ही जाते हैं, 9-10, यानी कि इससे कम नहीं पूछा जाता है। क्योंकि जैसे ही 2015-16 के आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, 10-12-13, 10-12-13, 11 क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा रहे हैं। तो हम लोग को कहीं ना कहीं एवरेज मान लेना है कि 2013 से लेकर 2021 तक, अभी तक जितना हम लोगों ने बात किया, वहाँ पर 9 क्वेश्चन ऑन एवरेज पूछा गया। ठीक है, अब 2022 और 2023 के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। 2022 में दोस्तों साइंस एंड टेक्नोलॉजी से टोटल 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कितना? 14, ये चीज़ ध्यान देना। एक मिनट, 2022 में साइंस टेक्नोलॉजी से 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम लोग बात करेंगे 2023 में कितना पूछा गया है। अगर हम लोग बात करें साइंस टेक्नोलॉजी 2023 में कितना पूछा गया है दोस्तों, इसमें पूछा गया था 12 क्वेश्चन। तो आपने एक बात नोटिस किया कि कहीं ना कहीं 2016 और 17 के बाद साइंस टेक्नोलॉजी का जो रेशियो दोस्तों वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि
21 तक जब हम लोगों ने बात किया तो ऑन एवरेज 9 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आ रहे थे एवरेज। उसके बाद में 2022 में 14 क्वेश्चन पूछे आते हैं, 2023 में 12 क्वेश्चन। तो अब आप मान के ये चलिए कि कहीं ना कहीं यूपीएससी प्रीलिम्स में 11 क्वेश्चन के आसपास 10 11 12 10 11 12 10 ऐसे मतलब साइंस टेक्नोलॉजीज पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आपको ये भूलना नहीं है कि सवाल कितना पूछा गया है, 11। मैं आपको भी लास्ट में इतना गजब का फार्मूला बताने वाला हूँ कि आपकी थोड़ी सी मेहनत आपको सक्सेस दिला सकती है। तो आपने क्या देखा कि साइंस टेक्नोलॉजी से लगभग 11 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आगे। इसमें दोस्तों बात किया जा रहा है इकोनॉमी के बारे में। अगर हम लोग 2013 में जाते हैं तो वहाँ पर पूछे जाते हैं 13 सवाल। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ 2013, ठीक है। और तो वहाँ पर दोस्तों सवाल पूछे जाते हैं 13 सवाल पूछे जाते हैं, यानी कि क्वेश्चन 13 होते हैं। जब हम लोग 2014 में आते हैं तो पूछे जाते हैं वहाँ पर 10 सवाल। ठीक है, फिर जब हम लोग 2015 में आते हैं तो वहाँ पर पूछे जाते हैं टोटल 14 सवाल। यहाँ पर लिख देता हूँ 2015। फिर जब हम लोग 2016 में आते हैं दोस्तों तो वहाँ पर पूछे जाते हैं टोटल 20 सवाल। ठीक है, फिर 2017 में 6 सवाल, 2018 में टोटल पूछे जाते हैं 13 सवाल। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर करंट भी जुड़ा हुआ है। ये मत सोचना कि करंट अफेयर का अलग कोई अलग से मैं बताऊंगा, क्योंकि देखो पॉलिटी जो सब्जेक्ट होता है उसमें दोस्तों अगर 7 से 8 क्वेश्चन स्टैटिक का होता है तो उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन आपको करंट से लिंकअप मिल जाएंगे। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट का तो आपको ये ध्यान देना है कि किसमें मैं करंट की भी बात कर रहा हूँ। अभी लास्ट में ये भी बता दूंगा कि हर साल लगभग कितने करंट के सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको इस बात पर डाउट नहीं करना है, ना घबराना है। ठीक है, 2019 में अगर दोस्तों हम लोग आते हैं तो ये आंकड़ा बढ़ के हो जाता है 18 सवाल। ठीक, 2020 में दोस्तों जब हम लोग आते हैं तो ये आंकड़ा पहुंच जाता है 14 सवाल तक, और 2021 में पहुंच जाता है, एक मिनट, तो ये 2020 का है, 2020 में पहुंच जाता है 14 सवाल और 2021 में पहुंच जाता है 14 सवाल। ठीक, यानी कि अगर आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया होगा तो 2013 से लेकर 2021 तक, यानी 2021 तक, 2013 से लेकर 2021 तक अगर हम लोग देखें दोस्तों तो कहीं ना कहीं आपको 14 to 15 क्वेश्चन एवरेज इकोनॉमिक्स से ही मिल रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब हम लोग बात करेंगे 2022 यानी 2022 के बारे में। दोस्तों 2022 के बारे में बात करें तो आपको जान के हैरानी होगा कि 2022 में दोस्तों 20 सवाल पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स से। कितने सवाल? 20 सवाल। और 2023 में 14 सवाल पूछे जाते हैं। अब एक चीज़ ध्यान देना, अब ये सब आंकड़ा को देखकर आपको ये अंदाजा हो चुका होगा कि इकोनॉमिक में दोस्तों हर साल तकरीबन 15 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन और 17 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन इसको हम लोग एवरेज 15 ही लेकर चलते हैं। ठीक है, ये समझ में आएगा नहीं आपको? कोई डाउट हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। अब आइए आगे बात करते हैं अगले सब्जेक्ट पर। यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है मॉडर्न हिस्ट्री। अब मॉडर्न हिस्ट्री का दोस्तों आइए जानते हैं। 2013 में मॉडर्न हिस्ट्री से सिर्फ एक मिनट देखिए, हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री से दोस्तों 2013 में सिर्फ 7 सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, यानी कि 7 सवाल देता हूँ 2013 में। 2014 में सिर्फ 4 सवाल, 2015 में 8 सवाल, 2016 में 6 सवाल। ठीक है, 2017 में पूछे गए हैं 4 सवाल 2017 में। ठीक है, 2018 में पूछे गए हैं 13 सवाल, 2019 में दोस्तों पूछे गए हैं 6 सवाल 2019 में, 2020 में पूछे गए हैं टोटल 6, और 2021 में पूछे गए हैं 8 सवाल। यानी कि आपने एक चीज़ ध्यान दिया कि 2013 से अगर हम लोग जाते हैं 2021 तक तो इसमें दोस्तों मान के चलिए 6 सवाल 7 सवाल मॉडर्न हिस्ट्री से आते ही आते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत कोई डाउट जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, अगर हम लोग आते हैं दोस्तों 2022 में, अगर हम लोग आते हैं 2023 में, ठीक है, अगर यहाँ पे दोस्तों हम लोग बात करें तो यहाँ पर भी दोस्तों ऐसे ही सवाल पूछा गया, यानी कि 6-7 ही पूछा गया है। तो कहीं ना कहीं आपको ये मालूम होना चाहिए दोस्तों कि कहीं ना कहीं मॉडर्न हिस्ट्री से हर साल 7 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लगभग 7-8, 6-7-8, यानी कि 6 से आप स्टार्ट कर सकते हैं और 8 क्वेश्चन तक जा सकते हैं, यानी कि 6 से 8 क्वेश्चन लगभग मॉडर्न हिस्ट्री से ही आते हैं। ठीक है, 6 to 8। आगे आप बात करेंगे यहाँ पर मिडाइवल हिस्ट्री। तो इसमें भी दोस्तों आपको हर साल ऑन एवरेज मैं आपको यहीं पर बता दे रहा हूँ 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मैं मान लेता हूँ 3 या 4, ठीक है, जो भी आपको मानना मान सकते हो। 3 से 4 सवाल, 3 ही मान लेते हैं हम लोग, 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है,
1 मिनट। अब आ जाते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। इसमें दोस्तों 2 3 इसको हम लोग 2 क्वेश्चन मान लेते हैं या 3, लेकिन हम लोग इसमें मान लेते हैं 3 क्वेश्चन मान लेते हैं, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं दोस्तों अब आप लोग सोच रहे हैं कि दोस्तों कि मैंने आर्ट एंड कल्चर क्यों नहीं बताया। देखिए, आर्ट एंड कल्चर के 1 या 2 सवाल पूछे जाते हैं और आर्ट एंड कल्चर और एंशिएंट हिस्ट्री का काफ़ी कुछ सिलेबस एक ही जैसा होता है, ठीक है। तो आपको इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि आर्ट एंड कल्चर तो यूपीएससी प्रीलिम्स का कोई पार्टी नहीं है। दोस्तों एक चीज़ ध्यान देना कि एंशिएंट हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर का मैक्सिमम सिलेबस एक ही जैसा है। तो अगर आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं फॉर मीन्स, तो वो आपका हेल्प कर देगा यूपीएससी प्रीलिम्स में। अगर एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो भी वो आर्ट एंड कल्चर में हेल्प कर देगा। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री को सही तरीके से पढ़ेंगे तो आप समझिए कि आर्ट एंड कल्चर का 80% सिलेबस आपका नॉर्मली कंप्लीट हो जाएगा। तो आर्ट एंड कल्चर और एंशिएंट हिस्ट्री लगभग एक में ही आ जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इन्वायरमेंट के बारे में एंड इकोलॉजी के बारे में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है अभी हम लोग बात करेंगे लास्ट में, ठीक है। 2013 में दोस्तों से पूछे आते हैं टोटल 25 क्वेश्चन। 2013 यानी 2013 में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2014 में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये दोस्तों आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। 2015 पूछे जाते हैं 13 क्वेश्चन। 2016 में पूछे जाते हैं दोस्तों 12 सवाल 12 क्वेश्चन। 2017 पूछे जाते हैं 15। 2018 पूछे जाते हैं 11। 2019 पूछे जाते हैं 20। 2020 पूछे जाते हैं 16। 2021 पूछे जाते हैं 21। 2021 पूछे जाते हैं 16 सवाल, ठीक है। अब आपने एक बात गौर किया, नोटिस किया, 2013 से अगर हम लोग जाते हैं 2021 तक, तो आपने एक चीज़ देखा होगा कि कम से कम कुछ 16 क्वेश्चन तो कम से कम 16 या 15 से एवब या 15 क्वेश्चन इन्वायरमेंट से पूछे जाते हैं। इसको हम लोग 16 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए बात करते हैं दोस्तों कि 2022 में कितने सवाल पूछे गए इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से, ठीक है। और 2023 में कितने पूछे गए। तो 2022 में 2022 में पूछे गए हैं टोटल 12 सवाल और 2023 में तो टोटल पूछे गए हैं 14 सवाल। यानी कि इसको आप ऑन एवरेज 15 क्वेश्चन मान के चलो। ये मत ध्यान देना कि 2022-2023 में थोड़ा सा कम हो गया, ना 15 से 20 क्वेश्चन इससे पूछे ही जाते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ अभी मैं आपको बताऊँगा, अभी आप समझ जाएंगे, ठीक है। आगे आइए, आर्ट एंड कल्चर जैसा कि मैंने बोल दिया था हर साल 3 सब क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो आर्ट एंड कल्चर का ज़्यादा बड़ा स्कोप नहीं है। अगर आपने एंशिएंट पढ़ा है तो आर्ट एंड कल्चर आपका हो जाएगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका भी आप दोस्तों मान के चलिए 3-4 2-3-4 इसको हम ऑन एवरेज मान के चलते हैं, 4 मान लेते हैं, ठीक है। कुछ में कोई दिक्कत नहीं है, 4 इसको मान कर आप चलिए, ठीक है। ओके, अगला दोस्तों आता है ज्योग्राफी, ठीक। 2013 में दोस्तों से पूछा जाता है टोटल 2013 में पूछा जाता है 14 क्वेश्चन। 2014 में पूछा जाता है 18 क्वेश्चन। 2015 में पूछा जाता है 14 क्वेश्चन। 2016 में पूछा जाता है 7 क्वेश्चन। 2017 में पूछा जाता है 8 क्वेश्चन। 2018 में पूछा जाता है 14 क्वेश्चन। 2019 में पूछा जाता है 17 क्वेश्चन। 2020 में पूछा जाता है 23 क्वेश्चन और 2021 में पूछा जाता है 12 क्वेश्चन। 2021 में 12 क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं 2022 में कितना पूछा गया, 2023 में कितना पूछा गया, ठीक है। तो 2022 में दोस्तों पूछा गया है 18 क्वेश्चन और 2023 में पूछा गया है 16 क्वेश्चन। यानी कि अगर आप लोग ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं एवरेज ज्योग्राफी 16 क्वेश्चन 17 क्वेश्चन जा रहा है, ठीक है। इसको हम लोग मान लेते हैं कम से कम 16, चलिए 15 ही मान लेते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक बात गौर करने वाली है, वो क्या है मैं बता रहा हूँ। जियोग्राफी को अगर आपने सही तरीके से पढ़ा है और इन्वायरमेंट को थोड़ा ठीक ठाक तरीके से पढ़ा है तो जियोग्राफी का और इन्वायरमेंट का कहीं हद तक सिलेबस एक जैसा है। जैसे कि फॉरेस्ट स्पीसीज़ कई चीज़ें इसमें हैं जो उसमें भी है। अगर आपने जियोग्राफी या इन्वायरमेंट को अगर आपने शंकर IAS से सही तरीके से पढ़ लिया है तो जियोग्राफी में आपको कुछ ही सेक्शन पे थोड़ा फोकस करना है, बाकी लगभग कई चीज़ों का सिलेबस एक जैसा है। यानी कि अगर आप कम मेहनत में कहीं ना कहीं आपका 30 से 35 क्वेश्चन जियोग्राफी और इन्वायरमेंट से मिला के आ जाता है। इसीलिए मैं कह रहा था कि जियोग्राफी और इन्वायरमेंट को हल्के मत लेना, ठीक है। अब आइए आगे बात करते हैं पॉलिटी। पॉलिटी तो भाई साहब इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता, सबका फेवरेट सबका लाडला पॉलिटी। इसमें चलिए मैं ओवरऑल मोटे मोटे तौर पर बता देता हूँ, नहीं तो बहुत समय लग जाएगा। 15 क्वेश्चन मान के चलिए 15 से 17-18 क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ मोटे मोटे तौर पे 15 ही मानकर चलते हैं, ठीक है। हर साल 15 क्वेश्चन। अब इतना तो हम लोग बात कर लिए, ठीक है, पॉलिटी हर एक चीज़। अब
सवाल ये उठता है, मुद्दा ये है कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा जाए इन कम दिनों में जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान देना, पहला आप लोग पढ़ो पॉलिटी। पॉलिटी क्योंकि पॉलिटी पढ़ने में आसान होता है और समझने में भी आसान होता है। हर जितने भी एस्पिरेंट होते हैं वो पॉलिटी को एकदम जी जान से ही पढ़ते हैं। तो पॉलिटी को एकदम बढ़िया से पढ़ डालो, हर प्रैक्टिस जो भी आपको लग रहा है उसको सॉल्व कर लो। अगर आप ऐसा करते हैं तो 16 क्वेश्चन मान के चलिए आपको पॉलिटिक्स आ जाता है। अब आपको दूसरा क्या करना है, ज्योग्राफी और साथ ही साथ इन्वायरमेंट को साथ लेकर चलना है, ठीक है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को, ठीक है। इसको अगर आप साथ में लेकर चल रहे हैं तो कम मेहनत में आप 35 क्वेश्चन के अराउंड कर लेंगे बड़े आराम से। 35 क्वेश्चन के अराउंड पूछा ही जाता है, इससे कम नहीं पूछा जाता है। अब साइंस टेक्नोलॉजी पे आ जाइए एंड इकोनॉमिक पे आ जाइए, ठीक है। साइंस टेक्नोलॉजी से हर साल 11 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इकोनॉमिक्स दोस्तों हर साल कम से कम 15-16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग मान लेते हैं 16 क्वेश्चन, ठीक है। तो 35 ये था और 16 ये, 35 16 कितना हुआ 40 और 51 यहाँ हो गया और 20 और 6 7, एक मिनट जाइए, 51 20 7, यानी कि कहीं ना कहीं 80 क्वेश्चन के अराउंड आपका सिर्फ साइंस टेक्नोलॉजी से, पॉलिटी से, ठीक है, इकोनॉमिक्स से, इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी को आपको एक में लेके चलना है, ठीक है। और क्या बचा, साइंस हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक हो गया, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी हो गया और आई थिंक बस यही हुआ, तो ठीक है। अच्छा, आप लोग सोच रहे हो कि मैंने हिस्ट्री को क्यों नहीं बताया। देखो हिस्ट्री में क्या होता है, अक्सर मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ और मैं कई सारे बच्चों को जानता हूँ, मेरे दोस्त हैं, उनका भी सबका एक अनुभव शेयर कर रहा हूँ, एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ सभी बच्चों का। हिस्ट्री में लोग ज़्यादातर मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं और मॉडर्न हिस्ट्री का दोस्तों क्रेज़ पहले था, यानी अच्छे सवाल 10-12 सवाल हमेशा पहले पूछे जाते थे, आज से कुछ साल पहले, लेकिन अब ये घटकर 6-7 हो गए हैं। अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा तब भी पूरा सही होना ऐसा कोई मतलब ऐसा कहना एकदम गलत होगा, ठीक है। अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा तब भी आपका 7 में से 5 ही सवाल सही जाने वाले हैं, 1-2 सवाल तो गलत होंगे ही होंगे। तो पहले इन सब्जेक्ट पे एकदम फोकस कर लो, अभी बहुत अच्छा समय है, ठीक है। 100 में से अगर आप लोगों ने सही तरीके से मेहनत किया तो 80 क्वेश्चन के अराउंड तो आराम से आप अपना कर लोगे, ठीक है। 80 क्वेश्चन के अराउंड एकदम मतलब हंसते हंसते। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए कुछ बुक मत पढ़ो अभी फॉर प्रीलिम्स, क्योंकि सिर्फ आप प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करो, उसके डीपली आंसर को एक्सप्लेन जो होता है उसमें सही तरीके से पढ़ लो। और एंशिएंट के लिए भी यही कर लो। अगर आप इसके लिए ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं अगर आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडाइवल सब मिला के अगर 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 9-10 क्वेश्चन कर लोगे अराउंड। यानी कि सबसे बड़ा फोकस आपको साइंस टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी इन सभी पर देना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। अगर आप अपने मन से कुछ भी करो तो खैर बात की बात है। और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई चीज़ ना समझ में आता हो, कोई भी चीज़, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना, उससे संबंधित हम लोग वीडियोस बना देंगे और आपका सारा डाउट क्लियर कर देंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।